नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे HD इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसको हम हिंदी में तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं। दोस्तों, ये जो तुलनात्मक अवस्थाएं हैं, ये एडजेक्टिव की सारी अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं तो एडवर्ब की भी होती है, लेकिन अधिकतर जो तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं वह सब एडजेक्टिव की होती हैं। उन अवस्थाओं को हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जब तुलना करते हैं तब एक अवस्था का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति की कोई विशेषता बताई जाती है तब उसके लिए हम किसी एक अवस्था का प्रयोग करते हैं, और जब उस व्यक्ति की उस समस्त समूह से तुलना की जाती है तब हम किसी एक अवस्था का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये जो तुलनात्मक अवस्थाएं हैं, यह 3 प्रकार की बताई गई हैं, और ये सारी अवस्थाएं एडजेक्टिव की होती हैं। तो आइए देखते हैं ये एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने 3 डिग्री बताई गई एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 लिखा है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव के शब्द से ही आप समझ सकते हैं पॉजिटिव का मतलब होता है जिसको हम मूल अवस्था कहते हैं। यह विशेषता बताने की मूल अवस्था है। इसको कंपैरेटिव को कहते हैं तुलनात्मक अवस्था, और इस सुपरलेटिव को कहते हैं उच्चतम अवस्था। उच्चतम अवस्था मतलब जो सबसे ज्यादा उच्च है उसको उच्चतम अवस्था ऐसे समझिए। सुपरलेटिव लिखा है, सुपर शब्द से सुपर क्या बताता है? सुपर मतलब जो सबसे सुपर है, जो सबसे श्रेष्ठ है। तो इस अवस्था को हम श्रेष्ठ अवस्था भी कह सकते हैं, उच्चतम कहते हैं। तुलनात्मक को हम उच्चतर भी कह सकते हैं। उच्चतर जो अपने से थोड़ा ऊंचा हो, जो अच्छा हो या बुरा हो, उसको हम तुलनात्मक कहते हैं। और मूल अवस्था वह अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जो विशेषता बताते हैं, वह उसकी मूल अवस्था की जो वस्तु, व्यक्ति या स्थान है वह किस रूप में है, किस दशा में है, उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। और एक ध्यान रखना है, और जानना यह है कि ये जो एडजेक्टिव की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, इसको एडजेक्टिव की अवस्थाएं कहते हैं। इसकी अवस्थाएं बेटा एडजेक्टिव की, ये सारी जो अवस्थाएं हैं यह एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं हैं। और इसमें हम 3 चीजों की विशेषता बताते हैं। विशेषता एडजेक्टिव को क्वालिफाई अगर करेंगे हम, तो एडजेक्टिव इज दैट वर्ड व्हिच इज क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन में बेटा आता क्या है? नाउन में अगर नाउन की बात करें तो नाउन में या फिर पर्सन की बात हम करते हैं, या फिर हम प्लेस की बात करते हैं, या फिर थिंग की बात करते हैं। नाउन क्या है? या फिर पर्सन है, या प्लेस है, या थिंग है। पर्सन, प्लेस और थिंग को हम क्या कहते हैं? नाउन। और यह जो एडजेक्टिव है ये नाउन की विशेषता को बताता है, अर्थात यह जो एडजेक्टिव है ये पर्सन, प्लेस और थिंग की विशेषता बताता है। ठीक, तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं यह एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं हैं। इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताई जाती है। तो जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये तीनों अवस्थाएं। तो आइए दोस्तों, आपके सामने एग्जाम्पल है। लिखा है महिमा इज ए गुड गर्ल। दूसरा लिखा है सी इज एन ऑनेस्ट लेडी। तीसरा है मोहन इज वीकर देन सोहन। यू आर वाइजर देन रहीम। मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। सोहन सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर 6 सेंटेंस आपके सामने हैं, और
प्रत्येक सेंटेंस में हम क्या बताए थे, यार जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो जैसे यह सेंटेंस दिया गया है, महिमा इज ए गुड गर्ल, यह जो गुड है, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा। यस, ये जो वर्ड है बता रहा है कि जो महिमा है वह एक अच्छी लड़की, अर्थात यह जो शब्द है, जो गर्ल है, ये नाउन है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव होता है वह हमेशा नाउन के आगे प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव कहाँ होता है, नाउन के आगे होता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के आगे होता है। तो ये गर्ल के आगे इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। और ये पॉजिटिव डिग्री में क्यों है, इसको जानना, यही कॉन्सेप्ट समझना है। महिमा एक अच्छी लड़की, इसमें यह बताया गया कि महिमा एक अच्छी लड़की है। इस सेंटेंस में इस लड़की की यानी महिमा की तुलना किसी से नहीं की गई है, इसकी मूल अवस्था को बताया गया है। इसलिए यह जो गुड है, यह जो गुड शब्द है, यह कौन सी अवस्था में है, पॉजिटिव डिग्री में है। अर्थात यह जो सेंटेंस है यह पॉजिटिव डिग्री में है। चलिए दूसरा लेते हैं। शी इज एन ऑनेस्ट लेडी, वह एक ईमानदार लेडी है। लेडी मीन्स महिला, वह एक ईमानदार महिला है। तो ऑनेस्ट क्या बताता है, या लेडी क्या है, नाउन है, और नाउन के आगे लिखा है ये क्या, एडजेक्टिव है। तो वह एक ईमानदार महिला है। तो इसमें सिर्फ महिला की विशेषता बताई गई है कि वह ईमानदार है, ना कि वह उससे अच्छी है, वो उससे अच्छी, ऐसा नहीं बताया गया है। तो जब कोई तुलना नहीं की जाती तब उसमें पॉजिटिव डिग्री होती है, अर्थात इसमें भी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। या जो एडजेक्टिव है यह पॉजिटिव डिग्री में। तीसरा एग्जांपल है, मोहन इज वाइज वीकर देन सोहन। वीक मीन्स होता है कमजोर, वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर। इस वीक में ई आर जोड़ दिया गया है तो क्या बन गया, वीकर बन गया। अर्थात यह कौन सी डिग्री बन गई, कंपैरेटिव डिग्री बन गई। ये किसी एडजेक्टिव में, ये नॉर्मली कहते हैं किसी एडजेक्टिव में अगर हम ई आर जोड़ देते हैं तो वह बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव में अगर हो ई आर, सभी में ऐसा रूल नहीं लागू होता है, लेकिन अधिकांश ई आर जोड़ने से वह कंपैरेटिव बन जाता है। और अगर हम ई एस टी जोड़ देते हैं तब वो सुपरलेटिव बन जाता है, जैसे इसमें टैलेंट लिखा हुआ है। तो वीकर देन सोहन, वीक मीन्स होता है कमजोर। इसमें यह कहा गया मोहन सोहन से, देन मीन्स क्या होता है, से। मोहन सोहन से अधिक कमजोर है। वीक मीन्स कमजोर, वीकर मीन्स अधिक कमजोर। तो यहाँ पर यह कंपैरेटिव डिग्री होगी, क्योंकि मोहन की तुलना सोहन से की गई। मोहन की तुलना सोहन से की। जब दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज ध्यान और रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब हम तुलना करते हैं तो तुलना समान चीजों में होती है बेटा, असमान चीजों में तुलना नहीं होती। एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करते हैं, एक स्थान की तुलना दूसरे स्थान से करते हैं, ना कि एक व्यक्ति की तुलना हम स्थान से कर देंगे। ये गलत है। व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से और स्थान की तुलना स्थान से और वस्तु की तुलना वस्तु से करते हैं। तो यहाँ मोहन की तुलना किससे की गई है, सोहन से की गई है। ओके, यू आर वाइजर, वाइज में भी ई आर जोड़ दिया गया है। वाइज में वैसे लास्ट में ई होता है, आर जोड़ दिया गया, वाइजर हो गया, वाइजर देन रहीम। यू आर वाइजर देन रहीम, तुम रहीम से अधिक बुद्धिमान हो। वाइज मीन्स बुद्धिमान होता है, रहीम से ज्यादा बुद्धिमान हो। इसका मतलब इसमें भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। मुकेश अपनी क्लास का सबसे लंबा, टाल मीन्स लंबा होता है, टॉलेस्ट लिखा है, टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा लड़का है। तो जो मुकेश है वो अपने क्लास का सबसे लंबा लड़का है। अर्थात मुकेश की तुलना उसके क्लास के समस्त लड़कों से की गई। तो जब उस समूह के समस्त व्यक्तियों वस्तु या से तुलना की जाती है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इसमें ये है टॉलेस्ट जो है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मुकेश की तुलना उसके क्लास के सभी बच्चों से की गई, सभी लड़कों से की गई है।
अगला सेंटेंस है शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर बेटा ध्यान ये रखना है कि यह जो ब्यूटीफुल है ये भी एडजेक्टिव है, और इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए इसके आगे हम मोस्ट लिख देते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो कर देंगे मोर ब्यूटीफुल। अगर इसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं तो सिर्फ ब्यूटीफुल लिखेंगे, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल है, इसका मतलब ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। और एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यह है कि जब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखते हैं तो उसके पहले क्या लिखते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के आगे सामान्यतः द लिखते हैं या निश्चित है। तो इस प्रकार से हमने एडजेक्टिव की जो 3 अवस्थाएं हैं इसको क्लियर कर लिया, और इसको अपने आप से थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सेंटेंस लिखना है, और इसकी मूल अवस्था, तुलनात्मक अवस्था और उच्चतर अवस्था, इन तीनों के सेंटेंस को लिखना है और उसको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस किस अवस्था में है। तो दोस्तों, अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और HD इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।